संगवारियों खबर संझा के बुलेटिन में आप जम्मू मन के स्वागत है और मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बर्तन छत्तीसगढ़ की खबर मन को थी। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र के अध्यादेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान सामने ऐसे वह कही सावे कि मैं तकनीकी पक्ष के अध्ययन पहली करूं और बाद फिर कुछ हुए मामला में कहूं। सुप्रीम कोर्ट कुछ कही सावे तो सम्मान करना चाहिए। गौठान मन में भाजपा के पोलखोल अभियान में सीएम भूपेश बघेल कही सावे कि भाजपा के लोगन मन गौठान और गौशाला में अंतर नहीं समझते। गौठान में गर्मी के बेरा मवेशी नहीं रहती। विपक्ष के लोगन मन ला गौठान जाके बेहतर सलाह देना रही सावे, लेकिन ओ लोगन मन घोटाला के स्क्रिप्ट तैयार कर ले रही सावे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरा पर बघेला कही सावे कि पीएम के दौरा ले कूटनीतिक लाभ का हुई सावे ये बताए। पैर पड़ना, गले मिलना, ऑटोग्राफ लेना तो शिष्टाचार है। इनको गौशाला और गौठान में अंतर समझ नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले उसकी गाड़ी में बढ़िया विदेशी कुत्ते रहते हैं। अब वो गाय गरवा के बारे में क्या समझेंगे। अब चुनाव आ गया तब गौठान जा रहे हैं, उसके पहले तो नहीं गए थे। कभी गए हैं क्या? और गए हैं तो अच्छी बात है, जाके बताया कि क्योंकि नया काम है, अब नई योजना है, बहुत सारे काम करने हैं। उनको कोई अनुभव होता है तो उसको बताया कि ये काम और होना चाहिए। और गाय के नाम से वोट लेते हैं। अरे कभी जाके सेवा कर लो। अभी तो हम लोग भी पता नहीं है यार। देश के नवा संसद भवन के शुभारंभ 28 मई के हुई, जिनला उद्घाटन ला लेके सियासत अब शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नवा संसद भवन के उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ले कराए के मांग करी से। सीएम भूपेश बघेल घलोक राहुल गांधी के मांग के समर्थन करी से। सीएम भूपेश बघेल ट्वीट कर लिखिस कि भाजपा आदिवासी मन के अपमान करत है। विश्व आदिवासी दिवस के दिन छत्तीसगढ़ में भाजपा आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष ला हटा दे रही सावे। भाजपा सर्वोच्च आदिवासी नेता नंद कुमार साय के घलोक अपमान करे से। महामहिम आदिवासी वर्ग ले आते देश के प्रथम नागरिक है, ऐसा में ओला ही संसद भवन के उद्घाटन करना चाहिए। कांग्रेस के आदिवासी नेता नंद कुमार साय घलोक उद्घाटन ला लेके पीएम मोदी ला चिट्ठी लिखी सावे, जेमा ओहा संसद भवन के शुभारंभ देश के संवैधानिक प्रमुख के हाथ ले हुए के बाद कही सावे। के नए संसद भवन का शुभारंभ 28 मई को होना है। इससे पहले की शुभारंभ हो पूरे देश में इसे लेकर बयानबाजी भी हो रही है और इस बात की मांग भी की जा रही है कि राष्ट्रपति इस भवन का लोकार्पण करें। इस वक्त वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय जी हमारे साथ मौजूद है, जिनका 5 दशकों का संसदीय जीवन रहा है। उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। आज इस संबंध में मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट भी किया, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा भी कहना यह है कि इस समय देव युग से माननीय राष्ट्रपति महोदया जनजाति वर्ग से वरिष्ठ हैं, उनका अनुभव भी है और लोकार्पण भी हो रहा है। मैं समझता हूँ वो संवैधानिक भवन है, इसलिए संवैधानिक प्रमुख को ही उसका लोकार्पण करना चाहिए। प्रधानमंत्री लोभ संवरण करें और राष्ट्रपति जी से इस भवन का लोकार्पण कराने की व्यवस्था करें। मैं ऐसा उनसे आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं और इस संबंध में मैं पत्र भी लिख रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। और मैं कहूंगा उस पत्र में कि मैं ये पत्र लिख रहा हूं आपसे और निवेदन भी कर रहा हूं कि एक मैंने संसद भवन के लोकार्पण करने का लोभ जो है उसको संवरण करें और राष्ट्रपति जी से कराएं। तो प्रधानमंत्री जी को लोभ संवरण करना चाहिए खुद के शुभारंभ करने का और राष्ट्रपति जी से इस भवन का, संसद भवन का लोकार्पण कराना चाहिए, कहते हुए नंद कुमार साय जी नजर आते हैं। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ गौरव शर्मा, NS न्यूज रायपुर। इति पर छत्तीसगढ़ पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर प्रदेश सरकार ऊपर जम के निशाना साधी सावे। वह गौठान योजना में तंज कसत हुए कही कि गौठान के नाम में करोड़ों रुपया के भ्रष्टाचार हुए सावे। अजय चंद्राकर प्रदेश सरकार ऊपर तंज कसत हुए प्रदेश सरकार कब्बो प्रधानमंत्री ला छत्तीसगढ़ आय के न्योता नहीं दी सावे। भाजपा नेता चंद्राकर अतना मही नहीं रुकिस, वह कांग्रेस ऊपर करारा हमला करत हुए कही अगर पाछू बेरा में शराब घोटाला और खदान घोटाला हो रही सावे तक कौन ला जांच करे बर रोकी रही सावे। वह तंज भरे सवाल करिस के झीरम में का जांच करा ली सावे और काबर नहीं कराती। उन्होंने कभी आमंत्रण नहीं दिया, किसी केंद्रीय मंत्री को छत्तीसगढ़ यात्रा का कभी आमंत्रण नहीं दिया। हम थे अपने समय में तो हम अपने विभाग के कार्यक्रम में माननीय मनमोहन सिंह जी को लाए थे, माननीय अर्जुन सिंह जी को लाए थे। फ्लैगशिप योजना है यह,
जिसके लिए राज्य सरकार में 1 रुपये का बजट नहीं है। डीएमएफ के पैसे को किस में उपयोग किया जाना है? 15वां वित्त आयोग के पैसे को बिना सरपंच के माने बिना पंचायत की अनुमति के खर्च नहीं किया जा सकता। सत्तारूढ़ दल का काम आरोप लगाना नहीं, सत्तारूढ़ दल का काम जांच कराना। वो हमारे ऊपर, हम कुछ भी आंदोलन करते हैं तो हमारे ऊपर कहीं खोज के निकालते हैं ना, तो उनको मना किसने किया है कि हमारे समय में खदान घोटाला हुआ था, हमारे समय में शराब घोटाला हुआ था? कागज में क्यों बोलते हैं? हिम्मत है, दम है तो जांच कराएं। झीरम में क्या कर ले, क्या जांच करवा लिए, उसमें क्यों आरोप नहीं लगाते? तो अपने नेताओं के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। इसको राजनीतिक मुद्दा बना के रखें। भारतीय जनता पार्टी ने उसको कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। छत्तीसगढ़ में गौठान मन ला लेके सियासत लगातार जारी है। भाजपा के बाद अब कांग्रेस का लोग गौठान तक पहुंचत हवे। युवा कांग्रेसी मन हा मोर गौठान मोर अभिमान कार्यक्रम के शुरुआत करी से, जेकर तहत युवा कांग्रेसी गौठान मन में जाके गौ सेवा करी। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा रायपुर के गोकुल नगर गौठान पहुंचे सावे, ओकर ले बातचीत करी समर सहयोगी गौरव शर्मा। में गौठानों के नाम पर लगातार सियासत जारी है। पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग गौठानों में पहुंचकर अव्यवस्था की पोल खोल रहे थे। अब युवा कांग्रेस के लोग मेरा गौठान मेरा अभिमान कार्यक्रम के तहत गौठानों में पहुंचे। देखा जा सकता है गोकुल नगर गौठान है, जहां पर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हुए हैं। और यहां पर ना सिर्फ वो गौ सेवा कर रहे हैं, गौठान समिति के सदस्यों का सम्मान कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसका भी जायजा ले रहे हैं। क्या देखा अध्यक्ष जी आपने? जो हम ग्राउंड जीरो में आप लोग के सामने मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है वो पहले हमें कहा था पूरी तरह निराधार है। इस प्रदेश में भूपेश बघेल जी ने 9000 से ज़्यादा गौठान बनाए हैं, जहां पर का संदर्भ ये था कि गौ माता की सेवा करना और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, चाहे महिला समूह को रोजगार उपलब्ध कराना हो, चाहे युवाओं को रिपा के माध्यम से कराना। और थोड़ी बात गोबर, जिस गोबर को लोग पैर से खूनते थे उसे भूपेश बघेल जी ने क्रय करके लोगों को एक आर्थिक व्यवस्था बना दी। और आज हम गोकुल नगर गौठान में पहुँचे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर पहला ऐसा गौठान है जहाँ पर अस्पताल, गायों के लिए अस्पताल है। यहाँ की गोबर से बनने वाले टाइल्स जो है, इनके पास गुजरात जाने का ऑर्डर है, बाहर राज्यों में मांग बन रही है, गोबर से बनने वाले टाइल्स मूर्ति की मांग है। और ये स्थिति है कि गाय के इलाज के लिए प्रॉपर व्यवस्था की गई है, हरा चारा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो लोग के नेता हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी यहाँ पर आए थे 2 दिन पहले, और यहाँ पर आकर जब देखे सारा सुविधा तो वापस चले गए। तो केवल झूठा प्रचार करने का आदत भारतीय जनता पार्टी का हमेशा इस बार भी वो एक्सपोज हुआ है। और आज से प्रदेश के हर गौठान में यूथ कांग्रेस के लोग जाएंगे। मैं मानता हूँ 10,000 गौठान है, यहाँ पर कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन व्यवस्था भूपेश बघेल जी का ने ऐसा की है जहाँ पर लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों को गौ माता की सेवा हो रही है। और वो लोग आरोप लगाएंगे जो लोग 15 साल तक गौ माता के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं, जिनके नेता जो है घटना भूले नहीं है राजपुर की, जहाँ पर जिनके नेता का नाम आता था कि जो गौ माता की चमड़ी को जो लोग बाहर बेच देते थे, वो लोग हम पे आरोप न लगाएं। कौन सच है कौन गलत है इसका फैसला तो जनता करेगी, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि गौठानों में अव्यवस्था है, और कांग्रेस के लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गौठान में सारी व्यवस्थाएं हैं। चारा पानी से लेकर अस्पताल तक की व्यवस्था गौठानों में की गई है। कैमरामैन मलकित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, INH न्यूज रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के फ्लैगशिप योजना नरवा गुरुवा बाड़ी के कामन के जायजा ले बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा संघ जिला के बीजेपी कार्यकर्ता बलौदाबाजार के केस्टा डबरी गांव के गौठान पहुंची सावे। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष गौठान के निरीक्षण कर योजना ला असफल बताइस। कई सावे के कांग्रेस सरकार अपन कार्यकर्ता मन के जेब भरे भर योजना मन के शुरुआत करत हावे। योजना मन में जमीनी स्तर में कोनो काम नहीं हुए से वहीं बलौदाबाजार के पूर्व विधायक जनकराम वर्मा कई सावे के गर्मी में गौठान मन ले गाय ला छोड़ दे जाते, और भी कहाँ गाय मिली। और लटुआ में ग्राम पंचायत में जो गौठान है उसको देखने आए हैं, हमारी पूरी टीम आई हुई है। और यहाँ जो गौठान की स्थिति है वो देख के आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा बजट जो है छत्तीसगढ़ सरकार गौठान में लगा रही है, और यहाँ एक भी गाय जो रह रही है ऐसा नहीं दिखता है। किसी प्रकार के चारे की, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ये लोग सोचते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। गौठान में जाके वो लोग कभी क्या देखेंगे? वो लोग बोलते हैं कि गौठान में जानवर नहीं है। अरे उनको ये भी मालूम नहीं है कि गर्मी के समय गौठान में जानवर नहीं रहता, ढीला कर दिया जाता है। किसान जानते हैं, हम लोग किसान लोग हैं, और इनको ये भी होश नहीं है कि गौठान में बरसात के समय गौठान की व्यवस्था की जाती है। वहींपर भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा अपन कार्यकर्ता मन संग भाजपा द्वारा चलाया जात मुहिम जाबो गौठान खोलबो पोल कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत कडार के गौठान पहुंची सावे। वहां उपस्थित सरपंच महिला स्व सहायता समूह ले मिली सो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया जात योजना मन के लाभ के संबंध में जानकारी ले सावे। तहाँ उपस्थित महिला स्व सहायता समूह कही सावे कि सरकार के कोनो भी योजना के लाभ एती बर नहीं मिला थी।
क्या काम हुआ थे, जो कुछ भी काम हुआ थे मात्र महिला समूह मन के लिए ही काम बस हुआ थे, किसान के लिए कोई काम नहीं हुआ थे। ये कैसे किसान ला कुछ फायदा हुआ है और महिला समूह मन के बस के लिए काम चला थे, वो महिला समूह वाले मन संतुष्ट नहीं हो काम से। ग्राम पंचायत लड़ार के मॉडल गौठान में रिपा के काम आए हवा, ओमा हमन ला दोनों पत्तल के मशीन मिले हवा। हमन दोनों पत्तल बनाथन, जेमा हमन 5,000 के लागत लगाए हैं। हमन 2 महीना का काम करे हैं लगातार, ओमा हमन ला 50,000 की आवक बने हैं और अभी हमन के और 30,000 के ऑर्डर में दी हवा और अभी 1 हफ्ता तक हमन काम बंद करे हवा, जेमा हमन ला लाभ मिले हैं। मेरा सच्चाई इतना है गौठान का कि जो अपन सरकार दिया उस योजना को अपन पूरा फ्लो कर रहे हैं। अब फ्लो कर रहे हैं, लेकिन अगर गांव वाले उसको फ्लो करें तो फ्लो होगा, ऐसे नहीं होगा। अपन जितना भी सिस्टम है सब चालू कर रहे हैं और चलवा रहे हैं। अभी खड़े हैं ग्राम पंचायत कड़ाड़ में। आपको बता दें कि भाटापारा विधानसभा के विधायक श्री उत्तम शर्मा जी जो है भाटापारा के ग्राम कड़ाड़ पहुंचे हुए, जिनका उनका एक कार्यक्रम है जाबुन गौठान खोलबोन पोल। उसमें भाटापारा विधायक श्री उत्तम शर्मा अब उनसे जानेंगे कि आज ग्राम कड़ाड़ पहुंचे, क्या पाया, क्या उसमें गलत है, किस टाइप के उनका निरीक्षण हुआ। शर्मा जी आपसे जानेंगे किस टाइप के निरीक्षण हुआ, क्या गलत है। देखिए, गौठान का निर्माण जिस कॉन्सेप्ट से किया गया वो काम गौठान में नहीं हो रहा है। महिला स्व सहायता समूह आपके सामने बता रही है कि उनको पोसा नहीं रहा है। गौठान में मवेशी रहते नहीं। गौठान समिति जो बनी है गलत बनी है, पंचायत के प्रस्ताव को स्वीकार न करके कांग्रेस के नेताओं को बना दिया गया। तो कुल मिला के गौठान समिति का जो उद्देश्य सरकार का था वो उद्देश्य में गौठान समिति सफल नहीं है। शर्मा जी ने बताया कि जो गौठान समिति का उद्देश्य है वह उद्देश्य अब सफल नहीं है। इसके अलावा और कौन कौन से गौठान जाएंगे शर्मा जी, उनसे भी जानेंगे। शर्मा जी देखिए, कल मैं गुर्रा, मिर्गी और अमलीडी 3 गौठान जाकर के आया हूँ। ये 4थी गौठान है और इस ब्लॉक की सबसे आदर्श गौठान बनाई गई है गोढ़ी एस। मैं भी आपके साथ ही गौढ़ी एस चलूंगा। हम ये मान के चलते हैं कि गौठान के नाम से सरकार ने केंद्र सरकार से जो पैसा मिला उसका दुरुपयोग किया है, पंचायतों पे दबाव डाला है। 15 वित्त का उपयोग पंचायत अपना खर्च करने के लिए स्वतंत्र है, मूलभूत की राशि पंचायत खर्च करने के लिए स्वतंत्र है, और सरपंचों पे दबाव डाला गया कि आप सिर्फ गौठान में लगाओ पैसा। जो पैसा गांव के विकास में लगना चाहिए था उस पैसे का दुरुपयोग हुआ है। देखिए कि जिस तरह से विधायक जी ने पूरा गौठान के जो है पूरे निरीक्षण के बाद जो अव्यवस्था का जो है पोल खोला हुआ है। अब देखते हैं अगला गौठान में और क्या पाया जाता है। कैमरामैन अजय के साथ तुलसी जायसवाल, INH न्यूज, भाटापारा। सूरजपुर महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य फूलो देवी नेताम अभी प्रदेश के दौरा में निकले हुए हैं। यही कड़ी में हुआ आज सूरजपुर पहुंची सावे, जहां महिला कांग्रेस का जोरदार तरीका ले स्वागत करीस। प्रदेश अध्यक्ष कही सावे कि पूरा प्रदेश में महिला कांग्रेस के संगठन अच्छा तरीका ले काम करत हावे। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के योजना मन के आम जनता तक पहुंचाए में महत्वपूर्ण भूमिका निभाथन। वही पर भाजपा चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान के तहत सोमवार के पेंड्रा नगर पंचायत के नवा बस स्टैंड स्थित गौठान के निरीक्षण करे सावे। निरीक्षण के बाद भाजपा कार्यकर्ता मन आरोप लगाते हुए कही के गौठान कहीं न कहीं पूरा तरीका ले भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुके हुए। ओमन कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपत हुए कही सावे के गौठान के नाम में लाखों के घोटाला करेगी सावे। गौठान के नाम में भ्रष्टाचार करे वाला दोषी मन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे की मांग करेगी से। और आगे बढ़ते छत्तीसगढ़ में हुए हजारों करोड़ रुपया के शराब घोटाला लेके आम आदमी पार्टी सोमवार के सीएम हाउस के घेराव करे में पार्टी के वरिष्ठ नेता समेत बड़का संख्या में कार्यकर्ता रायपुर के बूढ़ापारा धरना स्थल पहुंची नावे। प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडिया राज्य सरकार ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाई सावे। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ले बातचीत करी समर संवाददाता मोहम्मद हसन। प्रदेश में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के आज आम आदमी पार्टी द्वारा सीएम आवास का घेराव किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आम आदमी के पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बूढ़ापारा धरना स्थल पर एकत्रित हुए हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर के ये पूरा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। कोमल हुपेंडी हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष है, आज सीएम आवास का घेराव कर रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर। देखिए, प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया था कांग्रेस पार्टी को कि 36 वादे उन्होंने किए थे, 36 वादे पे काम कर रहे हैं। लेकिन 4.5 साल बाद आज छत्तीसगढ़ को घोटाले का गढ़ इन्होंने बना लिया है, भ्रष्टाचार का गढ़ इन्होंने बना दिया है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता लगातार इस मुद्दे को लेकर आवाज बुलंद कर रहा है। लगातार चाहे हम शराब घोटाले की बात करें, कोयला घोटाले की बात करें,
गौठान घोटाले की बात करें, सारे घोटालों को, पीएससी घोटाले की बात करें, सारे घोटालों को लेकर आवाज उठाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आज तक कोई पहल लेके जा रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी करता है। छत्तीसगढ़ देश भर से आप लोग कितने लोग एकत्रित हुए हैं और घेराव के लिए निकल चुके हैं? देखिए, प्रदेश भर से कार्यकर्ता, प्रमुख कार्यकर्ता आए हैं और आज हम सवाल पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, आप इसे घोटाले का गढ़ क्यों बनाया आपने? आप छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों को लूटने में आज लगे हुए हैं। प्रदेश की जनता आपको सबक सिखाने वाली है। आगामी नवंबर में चुनाव, आपको प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। ये थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी। आप देख सकते हैं किस तरीके से आज भ्रष्टाचार के मुद्दे और विभिन्न मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जा रहा है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद खान, NS 24/7। और राजधानी रायपुर के बस स्टैंड में पार्किंग की समस्या लेके लोगन मन खासा परेशान है। यहाँ जोन दफ्तर जाए बर लोगन मन ला पार्किंग शुल्क देना पड़ा थे। ऐसा में एक विरोध घलो अब तेज होत नजर आते। सोमवार के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल अपन साथी मन संग बस स्टैंड पहुंच के धरना दिस। कन्हैया अग्रवाल बस स्टैंड में जोन दफ्तर और धनवंतरी मेडिकल स्टोर पर अलग पार्किंग की व्यवस्था करे के मांग करे सावे। वह कई के संबंध में महापौर ले लेके कलेक्टर SP ले घलो चर्चा कर चुके हो, लेकिन अभी तक कोनो हल नहीं निकल पाए हैं। स्टैंड के अंदर जोन क्रमांक 6 का ऑफिस खुल गया है। यहीं सरकार की महत्वाकांक्षी योजना धनवंतरी मेडिकल खुला हुआ है। इन दोनों स्थानों पर जाने के लिए आम नागरिकों को पार्किंग शुल्क देना होता है। हमने लगातार इस बात को उठाया है कि यहाँ बहुत रास्ते हैं, एक अलग रास्ता खोल दिया जाए कि जोन दफ्तर और मेडिकल के लिए लोग आ सकें, तो शासन की योजना का लाभ वो लोग उठा सकें। परंतु किसी भी तरह से मांग करने के बावजूद 1 साल गुजर गया, यहाँ कोई व्यवस्था प्रारंभ नहीं की गई है। एक झूठी घोषणा की गई कि पार्किंग खोल दी गई है जोन दफ्तर के लिए। आप देख लीजिए, सामने बंद है वो पार्किंग। तो ये किस तरह की व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं? आम नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए शासन धनवंतरी का मेडिकल ला रही है। रतनपुर में पीड़िता के मां की गिरफ्तारी के मामला बहुत तूल पकड़त नजर आते। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पीड़िता के घर पहुंच के ओकर आप बीती सुनी सावे और हर संभव मदद के आश्वासन दी से। पीड़िता के मां पर भाजपा पार्षद के रिश्तेदार हम मामला दर्ज करे से। एक स्थिति भाजपा पार्षद ऊपर भाजपा कार्रवाई के मन बना था। रतनपुर में तनाव ला लेके अरुण साव कई के संवेदनशील मामला है, तनाव स्वाभाविक है। आज मैं पीड़ित पक्ष से मिलने आया था। उनकी पूरी बात मैंने बहुत ध्यान से सुनी है। ये सही है कि इनके साथ अन्याय हुआ है। स्वाभाविक रूप से लोगों में आक्रोश होगा और सारी बातों को मैंने ध्यान से सुना है और निश्चित रूप से हम इस पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हा निष्कासित नेता और कार्यकर्ता मन लेके नरम रुख अख्तियार करत हावे। दुर्ग जिला में 50 ले ज्यादा कार्यकर्ता मन की वापसी कराई गई। बता दें कि बीजेपी हा 2019 के नगरीय निकाय चुनाव में दुर्ग जिला में 100 ले ज्यादा कार्यकर्ता मन ला निष्कासित करे दिस हावे। वापसी करे वाला नेता मन में नगर निगम और नगर पंचायत के कई पार्षद घलो के सब्बो नेता दुर्ग जिला के अहिवारा, धमदा, पाटन उतई गए। दरअसल पार्टी के गाइडलाइन ले अलग होकर चुनाव लड़े वाला नेता मनों पर अनुशासनहीनता के कार्रवाई करत हुए 6 बछर बर बाहर के रास्ता दिखा दे रही सावे। लेकिन 2023 में विधानसभा चुनाव के पहले ही बीजेपी बागी और निष्कासित कार्यकर्ता मन की सदस्यता वापस बहाल कर दी थी। देखिए, थोड़ी सी ये पार्टी पारिवारिक है और हमारा है परिवार ही था। परिवार में थोड़ी सी खटपट होती रहती है, थोड़ी सी उद्दंडता हो गई थी और बाकी कुछ भी नहीं। बाकी हम कमल के लिए और भाजपा के लिए ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं। शुरू से, बचपन से मान लीजिए हम जुड़े हुए हैं और आज भी जुड़े हुए हैं। ये हमारा परिवार है और हम भाजपा के बहुत बड़े समर्थक हैं और कमल खिलाना चाहते हैं पूरे समय। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन लोगों का सम्मान करती है, उन लोगों को वेलकम करती है जो विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की। और इनमें एक और खासियत बात थी कि ये किसी दूसरी अन्य किसी विचारधारा के साथ जुड़े नहीं थे। ये सबूत होता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके उनके साथ उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा के मिशन में अपना सहयोग देने के लिए तन मन धन से रेडी हैं। सक्ती जिले के पिहरित गांव के राहुल साहू के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फरिश्ता साबित हुए। ये वही राहुल है जो घर के पीछे बोर में गिर गया था और 105 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसे बाहर बचाया गया। अब राहुल के शारीरिक और मानसिक विकास की जिम्मेदारी भी भूपेश सरकार ने उठा ली है। देखिए इस रिपोर्ट में।
दरअसल 10 जून 2022 को दोपहर में पिरहित गांव का राहुल साहू अपने घर के पीछे के बोर में गिर गया था। पूरे देश में बड़ी हलचल मची थी और सभी लोगों की निगाहें रेस्क्यू टीम पर टिकी रही और सीएम भूपेश बघेल लगातार रेस्क्यू टीम की मॉनिटरिंग करते रहे। 105 घंटे का राहुल रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। हर किसी के चेहरे पर रौनक लौट आई क्योंकि राहुल को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहुल रेस्क्यू जो मिशन था, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि लगभग 60 फीट नीचे पिरहित गांव में एक बच्चा जिसका नाम है राहुल, वो गिर गया था और क्योंकि बोर खुला था और इसके कारण बच्चा अंदर 60 फीट गिर चुका था। लगभग ये ज़िला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के गाइडेंस में हमने 105 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। इसमें विशेष बात यह थी कि 105 घंटे इसलिए ये चला क्योंकि राहुल एक स्पेशल चाइल्ड है और वो जिस तरीके से उसने धाड़स बांध करके अपने अंदर 60 फीट डीप वो सरवाइव किया है, उसके कारण पूरी ज़िला प्रशासन के द्वारा, पूरे जनता के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा बहुत ही देर तक वो कार्यवाही की गई और उसमें बच्चे को सक्सेसफुल और सेफली हम लोग बाहर निकाल पाए। तो मैंने बताया कि राहुल एक दिव्यांग बच्चा है और इसकी स्पीच थेरेपी की आवश्यकता थी, तो जिसके लिए स्पीच थेरेपी में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रायपुर में उस बच्चे का पूर्ण तक ट्रीटमेंट चल रहा है और वह रायपुर में ही अपना एजुकेशन आगे बढ़ा रहा है। राहुल साहू की मानसिक स्थिति कमजोर होने की बात सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने उसके संपूर्ण इलाज की घोषणा की। सीएम के निर्देश से राहुल का पिछले 9-10 महीने से इलाज जारी है, जिसके बाद राहुल को स्वास्थ्य संबंधी लाभ हुआ है। अब मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, धन्यवाद देना चाह रहा हूँ ऐसे सीएम साहब को जो तत्काल मतलब हम जैसे गरीब के मतलब बेटे अगर ऐसे गड्ढा में गिर गया हुआ उसको सफलतापूर्वक रेस्क्यू करके निकाल दिया। मैं बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ सीएम साहब को और पूरा जिला प्रशासन को। और बेटा के अच्छा से इलाज भी हुआ थे और पढ़ाई भी हुआ थे और देखभाल भी हुआ थे, एकदम बहुत अच्छा है। और ऐसे मुख्यमंत्री हमारे हमेशा और अनुदान राशि भी दे है हमारे मुख्यमंत्री हा बहुत अच्छा। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हमारे मुख्यमंत्री ला और ऐसे मुख्यमंत्री हर राज्य में होना चाहिए और हर हमेशा रहना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह एक गरीब परिवार के बेटे का इलाज कराने का बीड़ा उठाया, उसके बाद भूपेश सरकार की संवेदनशीलता की सभी प्रशंसा कर रहे हैं। INH न्यूज़ ब्यूरो।